शिवलिंग की रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपकी आध्यात्मिक समझ को बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग वास्तव में क्या है? अधिकतर लोग इसे सिर्फ एक मूर्ति समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है जिसे किसी कारीगर ने तराशा हो। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जो स्वयं प्रकट होता है। जब हम ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं तो हम भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति की बात कर रहे हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत भर में फैले हुए हैं और हर एक की अपनी अनूठी कहानी है। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक, मल्लिकार्जुन से लेकर काशी विश्वनाथ तक, ये सभी स्थान वो हैं जहां भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया है। दरअसल संस्कृत में ज्योतिर्लिंग का मतलब ही है प्रकाश का लिंग, वो डिवाइन रेडियंस जो अपने आप मैनिफेस्ट होती है। आइए समझते हैं कि शिवलिंग कैसे बनते हैं। प्राकृतिक शिवलिंग नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं। ये पत्थर हजारों सालों से नदी के तेज बहाव में घिसते रहते हैं। पानी की निरंतर धारा इन्हें एक खास आकार देती है, ओवल शेप में, जो शिवलिंग का प्राकृतिक रूप है। ये प्रोसेस पूरी तरह नेचुरल है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। नर्मदा नदी के नाम ही इसकी लीपिंग मोशन से आया है जब ये अपने रॉकी बेड से गुजरती है। नर्मदा के बाणलिंग सबसे पवित्र माने जाते हैं। ये पत्थर अपने आप में कंप्लीट है, इन्हें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप इन्हें घर लाते हैं ये तुरंत पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। यही इनकी खासियत है। इसीलिए इन्हें स्वयं भूलिंग भी कहते हैं, यानी सेल्फ बॉर्न। ये पत्थर काफी मजबूत होते हैं और मोस स्केल पर 7 की हार्डनेस रखते हैं। लेकिन शिवलिंग सिर्फ नर्मदा में ही नहीं मिलते। हिमालय की गुफाओं में बर्फ के शिवलिंग अपने आप बनते। अमरनाथ की गुफा में हर साल बर्फ का शिवलिंग नेचुरली फॉर्म होता है। यह आइस फॉर्मेशन चांद के साइकिल के साथ बढ़ता और घटता रहता है। पूर्णिमा के दिन ये सबसे बड़ा होता है। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? ये आइस लिंगम गुफा की छत से गिरने वाली पानी की बूंदों से बनता है और लिडर वैली के ग्लेशियर्स इसे फीड करते हैं। समुद्र तटों पर भी शिवलिंग के आकार के पत्थर मिलते हैं। वेव्स की कंटिन्यूअस एक्शन से ये शेप्स बनती हैं। गोकर्ण, रामेश्वरम जैसी जगहों पर आप ऐसे नेचुरल फॉर्मेशंस देख सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरी नदियों में भी कभी कभार ऐसे पत्थर मिलते हैं, लेकिन नर्मदा जैसी रेगुलरिटी नहीं होती। अब बात करते हैं एनर्जी की। शिवलिंग को सिंबल ऑफ एनर्जी कहा जाता है क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका ओवल शेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब आप शिवलिंग के पास मेडिटेट करते हैं तो आप इस एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं। साइंटिफिक स्टडीज भी बताती हैं कि सर्टेन स्टोन्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। नर्मदा के बाणलिंग में भी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। जब आप इन्हें टच करते हैं या इनके पास बैठते हैं तो आपके बॉडी के एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। ये सिर्फ बिलीफ नहीं है बल्कि मेजरेबल फिनोमिनन है। शिवलिंग का शेप भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये इन्फिनिटी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एंडलेस साइकिल को दर्शाता है। जैसे यूनिवर्स में एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस ट्रांसफॉर्म होती रहती है। यही तो फिजिक्स का फर्स्ट लॉ भी कहता है। पुराणों में लिखा है कि जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ तो भगवान शिव ने एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर अपनी महानता दिखाई। ये ज्योति स्तंभ ही शिवलिंग का आदि रूप है। ये स्टोरी सिंबॉलिकली बताती है कि डिवाइन एनर्जी का कोई बिगिनिंग या एंड नहीं है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी यूनिक एनर्जी सिग्नेचर है। सोमनाथ में हीलिंग एनर्जी है, केदारनाथ में ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है, काशी विश्वनाथ में लिबरेशन का मार्ग है। ये सिर्फ बिलीव्स नहीं है, हजारों डिवोटीज का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन और नेचुरल एलिमेंट्स इस एनर्जी को अलग तरीके से चैनल करते हैं। जब आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक स्टोन को नहीं देख रहे, आप यूनिवर्स की फंडामेंटल एनर्जी को देख रहे हैं जो मैटर के रूप में मैनिफेस्ट हुई है। ये एनर्जी हमारे अंदर भी है, हमारे चारों ओर भी है। ये वही कॉन्शियसनेस है जो हर एटम में वाइब्रेट कर रही है। शिवलिंग वर्शिप करना एक्चुअली अपने इनर एनर्जी को एक्टिवेट करना है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप अपने इमोशंस को प्योरीफाई कर रहे हैं। जब आप फ्लावर्स ऑफर करते हैं तो आप अपने थॉट्स को सरेंडर कर रहे हैं। ये एक कंप्लीट एनर्जी एक्सचेंज है। इसी कारण से शिवलिंग को लिविंग डीटी माना जाता है। ये कोई लाइफलेस आइडल नहीं है बल्कि कॉन्शियसनेस का प्योर फॉर्म है। जो भी इसके पास आता है वो इस डिवाइन एनर्जी को फील करता है। ये एक्सपीरियंस इंडिविजुअल से इंडिविजुअल अलग हो सकता है,
लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होता है। तो अगली बार जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करें तो याद रखिए, आप सिर्फ एक मूर्ति को नहीं देख रहे, आप उस इटर्नल एनर्जी को देख रहे हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है और जो आपके अंदर भी मौजूद है। ये कनेक्शन आपको अपने ट्रू नेचर से जोड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अभी लाइक बटन दबा दो और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।